कर रहा हूँ, मैंने जो कल बात करी थी, मैंने कल बात करी थी हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। ध्यान रखना इन दो क्वेश्चन में से 101% नीट एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, उठाता ही उठाता है हर साल, ठीक है। तो आपको कंफर्म इनके जितने भी फार्मूलाज हैं सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए। अब नीट तुमसे देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं वेव की बात करूं, सर यहाँ पर क्या होता है, ये होता है एसी। तुम बोले सर रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, एसी कन्वर्ट इनटू डीसी। जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगी उसे हम लोग रेक्टिफायर बोलेंगे। बोले ठीक है। अब जरा समझो सर, अगर मेरे पास में कोई एसी करंट है, सर एसी करंट पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जरा देखना सर, ये मेरे पास में इनपुट है, इसे हम बोलेंगे इनपुट, ठीक है, इनपुट है। अगर मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट की बात की जाए इसी में ही, अब जरा सोचना कि सर अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता है तो ऊपर वाला हो जाता है पॉजिटिव और नीचे वाला हो जाता है नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। अब मैंने कल तुमसे कहा था ये क्या होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड। अगर इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, ठीक है, तब तो इसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। तो सर यहाँ तो करंट फ्लो होगा, क्या यहाँ करंट फ्लो होगा, नहीं। तो अगर यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा और इसमें करंट फ्लो होगा, तो देखो एक तो करंट तुम्हारा ऐसे गया, ऐसे चला गया, दूसरा देखो अर्थिंग इससे मिल गई यहाँ। तो एक देखो करंट, क्या पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, खुद बताओ तुम, क्या पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया? हाँ सर, हो गया सर्किट कंप्लीट। अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो तुम्हें क्या मिलता है, बोलो, आउटपुट में यही मिलता है जो यहाँ था, ठीक है। अब तुम नीचे वाले के लिए आओ, ठीक है, नीचे वाले के लिए आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, मुझे बताओ क्या यहाँ से करंट फ्लो होगा, नहीं, क्योंकि इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव है। अब क्या होगा सर, देखो अब करंट यहाँ से जाएगा, इस डायोड D2 से जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, देखो सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तब भी तुमको क्या मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। अब फिर इसके लिए आऊं तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा निगेटिव, फिर से करंट तुम्हें मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले जब मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करी थी तो वहां पर एक डायोड था, दूसरा डायोड नहीं था। तो सर इससे तो करंट फ्लो हो रहा था एक बार, और एक बार ऐसे चला जा रहा था। लेकिन जब दूसरी बार की बात आ रही थी, जब नीचे वाले की मतलब नेगेटिव की बात आ रही थी, तो यहाँ नेगेटिव हो जाता, तो यहाँ से करंट ही पास नहीं होता। तो करंट सिर्फ कहाँ से जा रहा था, एक साइड से जा रहा था हाफ वेव में। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए दूसरा वाला क्या रहता था, करंट वहां पर जीरो रहता था। लेकिन इसमें क्या है, अगर इस वाले करंट से करंट फ्लो होगा, इस वाले डायोड से करंट फ्लो होगा तो इससे नहीं होगा, और इससे होगा तो इससे नहीं होगा। और अर्थिंग के लिए मैंने बीच में एक अर्थिंग के लिए लगा दिया है। सर ये होता है। ये तुम्हें क्या मिला, ये तुम्हें आउटपुट मिला, जो कि ये एसी है तो ये कौन सा है, डीसी। ये एसी और ये डीसी। क्या सर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में? कतई नहीं पूछा जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं पूछा जाता है, ये तो बच्चे को पता होता है कि हाफ फुल वेव में इस टाइप से कंटिन्यू होता है। ठीक है, कभी करंट जीरो फिर ऐसे देखो स्लोप मिल रहा है, ये स्लोप कभी नहीं पूछा जाएगा। अब जो तुमसे पूछा जाता है उसकी बात सुनो। सर अगर मैं आउटपुट की बात करूं, देखो आउटपुट तो सर मुझे ये मिल रहा है, बोलो अरे मिल रहा नहीं मिल रहा है। अब जरा मुझे दिमाग लगा के एक बात बताओ बच्चों, मुझे ये आउटपुट कब मिलता था? ये वाला आउटपुट किसमें मिलता था? हाफ में। कितने मिलता था? हाफ वेव रेक्टिफायर में। ये यहाँ कहाँ मिल रहा है? फुल वेव में। अगर मैं एक साइकिल की बात करूं, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक आया, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक आया। अब मुझे बताओ यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में सर एक एक दो, लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में क्या मिला? एक मिला, सिंगल मिल रहा था। तो देखो अब तुम खुद देखो, एवरेज की अगर मैं बात करूं, सर हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज का फार्मूला क्या था तुम्हारा, बोलो? B0/पाई, B0/पाई। अब फुल वेव में क्या होगा? 2B0/पाई। अरे हाफ में क्या था? B0/पाई। फुल में क्या है? 2B0/पाई। सर आई एवरेज हाफ में क्या था? I0/पाई। फुल में कितना है? 2I0/पाई। बात समझ में आ रही है? ये आई एवरेज होता है। सर आई BDC वहां पर क्या था? वहां पर था B0/,
बी नॉट बटे 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। लेकिन यहां पर क्या होगा 2 बी नॉट बटे 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल, जहां पर आर एफ क्या है सर, आर एफ क्या है, रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस, डायोड का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, डायोड का रेजिस्टेंस। किसका है, डायोड का है, ध्यान रखना डायोड का है सर, ठीक है। और आर एल क्या है, आर एल है लोड रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस ये आर एल लगा हुआ है लगा हुआ। अब मुझे बताओ फॉर आइडियल डायोड, आइडियल डायोड के लिए मैंने कल भी बताया था आपको कि आइडियल डायोड के लिए आर एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर आइडियल डायोड के लिए आर एफ की वैल्यू 0 हो गई, क्या सर जी मेरा आंसर यही आया 2 बी नॉट अपॉन पाई? क्या ये आइडियल डायोड के लिए है, ठीक है। आयोड डायोड के एवरेज ये है। और बी डीसी के लिए, वैसे डीसी के लिए क्या है 2 बी नॉट बटे 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। अब देखो आर एम एस वैल्यू की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, आर एम एस वैल्यू की अगर मैं बात करूं, कल मुझे बताओ जब मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, क्या पढ़ा था तुम्हारा, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब बताओ अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग पढ़ रहे थे, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आई आर एम एस क्या था तुम्हारा, बी नॉट अपॉन 2, बी नॉट अपॉन 2। यहां पर क्या हो जाएगा बी नॉट बटे √2, बी नॉट बटे √2। आई आर एम एस था वहां पर आई नॉट अपॉन 2, यहां पर हो जाएगा आई नॉट बटे √2। वहां क्या था देखो बी आर एम एस तुम्हारा क्या था, बी नॉट बटे 2, और यहां है बी नॉट बटे √2। वहां आई आर एम एस था आई नॉट बटे 2, यहां है आई नॉट बटे √2, ठीक है सर। रिपल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, रिपल फैक्टर क्या होता था तुम्हारा, रिपल फैक्टर का फार्मूला क्या होता था बच्चों, आई ए सी अपॉन आई डी सी। देखो सर रिपल फैक्टर का जो फार्मूला था, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, वो होता था आई ए सी अपॉन आई डी सी, जो कल कितना आया था 1.21। 1.21 बच्चों किसके लिए होता है, हाफ वेव के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितना होता है ये 0.48, 0.48। अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा 48, कितना आ जाएगा 48। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का फार्मूला हाफ के लिए होता था 40.6, 40 पॉइंट और 40.6 का दुगना करना 81.2, क्या आएगा 81.2। तो यहां पर हो जाएगा 81.2 1 प्लस आर एफ अपॉन, सही है, आर एफ अपॉन आर एल। अगर मैं कहूं बच्चों मेरा आइडियल डायोड है, कैसा डायोड है, आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड है। अगर आइडियल डायोड होगा तो तुम बोले सर आर एफ की वैल्यू तो 0 होती है, आइडियल डायोड के लिए आर एफ की वैल्यू 0, तो ईटा बराबर 81.2। ये अगर 0 हो गई तो सिर्फ 81.2 ही तो बचा, 81.2%, 81.2%। बात समझ में आ रही है। आइडियल डायोड के लिए ये हो जाता है। उसके बाद में फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला जो यहां पर है सर जी, हाफ के लिए क्या था π/2, हाफ के लिए कितना था, और फुल के लिए क्या होता है π/2√2, π/2√2। बात समझ में आ रही है। फिर से एक बार फिर से देखो सर, हाफ के लिए एवरेज आउटपुट था बी नॉट अपॉन पाई और आई नॉट अपॉन पाई। फुल के लिए है 2 बी नॉट अपॉन पाई, 2 आई नॉट अपॉन पाई। बी डी सी था बी नॉट बटे पाई 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। इसमें होता है 2 बी नॉट बटे पाई 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। सर वहां पर जो आर एम एस वैल्यू होती थी, आर एम एस वैल्यू वो क्या होती थी, बी नॉट बटे 2 आई नॉट बटे 2। यहां होती है बी नॉट बटे √2 आई नॉट बटे √2। सर रिपल फैक्टर वहां पर था 1.21, यहां पर रिपल फैक्टर है 0.48। वहां एफिशिएंसी थी 40.6, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल, ठीक है। और आइडियल के लिए सिर्फ कितनी रह जाती थी 40.6। यहां पर कितनी होती है दुगनी, 40.6 की दुगनी कितनी हो गई 81.2। सर अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बात करूं, फॉर्म फैक्टर हाफ के लिए क्या था π/2, हाफ के लिए क्या था π/2, जिसका आंसर 1.57 आता था, 1.57। यहां पर क्या है सर π/2√2, π/2√2, ठीक है। ये हाफ वेव और फुल वेव में से, इन क्वेश्चंस में से इन ये फार्मूला पूछ लिए जाएंगे, फॉर्म फैक्टर पूछ लिया जाएगा, रिपल फैक्टर पूछ लिया जाएगा, या तुम्हारा एवरेज का फार्मूला पूछ लिया जाएगा। इनसे एक क्वेश्चन नीट में रखा ही मिलेगा तुमको, ठीक है। 100% 50 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इनमें से रखा मिलेगा। डायोड के बारे में पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड। सर पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है,
यही तो तुम्हारा पी एन जंक्शन होता है सर, ये पी होता है, ये क्या होता है एन। अब मैंने तुमसे कहा था एक होता है फॉरवर्ड वाइज, एक होता है रिवर्स वाइज। ध्यान करना सर, अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं, फॉरवर्ड वाइज की बात करूं, फॉरवर्ड वाइज का मतलब ये होता है कि पी साइड में पॉजिटिव हो और दूसरी साइड में क्या हो, तब फॉरवर्ड वाइज होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज का मतलब ये होता है कि इस साइड में नेगेटिव हो, इस साइड में पॉजिटिव। सर रिवर्स वाइज में हम लोग ये मानते हैं कि रिवर्स वाइज से करंट जाता ही नहीं है, यानी कि करंट कितना फ्लो होता है, 0। लेकिन फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होता है। बात समझ आ रही है, फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होता है। अब तुम मुझे, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन कहूँ, कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, मैंने तुमसे कहा बताओ बच्चों, इधर 5 वोल्ट है और इधर -2 वोल्ट है, ये फॉरवर्ड वाइज है रिवर्स वाइज है, सोचो। तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ठीक है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो ये कौन सा है सर, फॉरवर्ड वाइज। सिंपल सा कतई फॉरवर्ड वाइज है। बोले ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा है, इधर -5 है, -5 वोल्ट, और इधर है -3 वोल्ट, -3 वोल्ट। अब ये कैसा है, बोलो बताओ, -3 ज्यादा है, -5 ज्यादा है, ये कौन सा ज्यादा है, -3 ज्यादा है, -5, -3 ज्यादा है, -3 ज्यादा है, ये कम है, तो इधर कम है और इधर क्या है, तो अगर देखो इधर कम हो और इधर ज्यादा हो तो वो कौन सा कहलाएगा सर, रिवर्स वाइज कहलाएगा, ठीक है, रिवर्स वाइज कहलाएगा, ठीक है। अब बताओ, अब मेरा कोई जंक्शन ऐसे है, इधर -2 वोल्ट और इधर -4 वोल्ट, अब बताओ कौन सा है ये, अब कौन सा है, फॉरवर्ड। सर ये ज्यादा है, ये क्या है, कम। बात समझ में आ रही है, तो ये कौन सा होगा सर, फॉरवर्ड होगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइज होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही तुमसे मैंने ये बात बोलो, एक बात मुझे बताओ, कोई मेरे पास में ऐसे ये इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो क्या इसमें से करंट पास होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि बेटा करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहां जाता है, तो 100% सर इधर हायर होगा, इधर, तभी तो करंट जा रहा है। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, फॉरवर्ड वाइज की तरह। लेकिन मुझे बताओ, यदि कोई करंट इधर से जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, अब बताओ करंट इधर से, तो क्या इससे पास होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि हायर से कहां जाता है, लोअर में। तो करंट इससे कब पास होता, जब इधर हायर होता। अब इस करंट के लिए इधर क्या है, लोअर, और इधर क्या है, हायर, तो इसका मतलब है इससे करंट पास नहीं होगा, यानी कि इधर से तो करंट जाएगा लेकिन इधर करंट होगा ही नहीं। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा सर रिवर्स वाइज की तरीका, रिवर्स वाइज की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है, सही। अब इसके क्वेश्चंस बात, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तुम्हें नेट रेजिस्टेंस बताना है, कब, जब बीपी क्या है, ज्यादा, ये ज्यादा हो, इधर पोटेंशियल क्या हो, कम। तो 100% सर करंट यहां से ऐसे ही तो जाएगा, देखो ऐसे जाएगा। अगर करंट ये ऐसे जाएगा, मुझे बताओ करंट इससे ऐसे पास हो रहा है, क्या इस डायोड से करंट पास हो पाएगा, हाँ सर, क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज। देखो करंट ऐसे ही तो आ रहा है, ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज, इससे करंट पास हो पाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं ये आइडियल डायोड है, कैसा डायोड है बच्चों, आइडियल, क्योंकि इसमें डायोड का कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है। अगर डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया तो ये कौन सा डायोड है, आइडियल। अगर ये आइडियल डायोड है सर, इससे करंट जा पाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यही तो बन गया, ये बन गया। अब इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, दोनों कैसे हैं सर, पैरेलल में। अब पैरेलल में फार्मूला तुम जानते हो, आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है पहले दोनों की मल्टीप्लाई, फिर दोनों का क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 48 अपॉन कितना आया, 3 ओम, कितना आया रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस आया। ये कौन सा था सर, ये पहला था। अब जरा दूसरा देखना सर, दूसरे में कह रहा है बीपी इज लेस देन BQ, यानी कि ये कम है, ये क्या है, ज्यादा। अगर ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा, अब तुम देखो अगर ये ज्यादा होगा तो करंट यहां से जाएगा, ठीक है। और इधर मेरा सर जी ये कैसे बना हुआ था, ये ऐसे ही तो बना हुआ था। अब करंट ऐसे जाएगा और
देखो ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है तो करंट अब ऐसे ही तो जाएगा। करंट सर इसमें जाएगा और यहाँ पर, मुझे बताओ यहाँ पर सर करंट पहुँच तो रहा है, क्या इसके पार निकलेगा? क्यों? क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिवर्स वाइज की। अगर ये रिवर्स वाइज की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ से आ नहीं जाएगा। यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? जैसे का तार तुम्हारा टूटा हुआ हो, तार तुम्हारा क्या हो? टूटा हुआ, ऐसी तो काम करेगा। यहाँ तक करंट जाएगा, इसके बार में करंट नहीं जा रहा है। तो इस वाले रेजिस्टेंस में जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो हम इस रेजिस्टेंस को काउंट ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इस रेजिस्टेंस में तो ये रेजिस्टेंस जो ये बन पाया, ये क्या बन पाया सर जी? ये ऐसे, एक ये ऐसे और ये एक ऐसे, बस इस वाले को तो काउंट ही नहीं किया। तो सिर्फ रेजिस्टेंस कितना रह गया दोनों के बीच में? 12 ओम। ठीक है, तो सिर्फ आर इक्विवेलेंट कितना आया? 12 ओम आया। सही है, इस टाइप से हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसका नया क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इस 4 ओम से और 8 ओम से कितना करंट पास होगा। तो सबसे पहले देखो बैटरी ये लगी हुई है, बैटरी का जो करंट निकलता है वो हमेशा किससे निकलता है सर? पॉजिटिव से। सर इससे करंट निकला, अब वो करंट कितने भागों में कट गया? 2 भागों में, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। भाई ऐसे ही तो होगा, यहां से करंट आया, करंट 2 भागों में कट गया, एक इधर कट गया और एक इधर कट गया। मुझे बताओ क्या इस वाले में करंट फ्लो होगा? नहीं, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है? रिवर्स वाइज की तरह। अगर इसमें करंट नहीं हो गया, क्या ये शॉर्ट कर दूं? ठीक है, इसे खत्म कर दिया। सर जी मुझे बताओ क्या इसमें करंट फ्लो होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फॉरवर्ड की तरीका। अब देखो सर, क्या अगर ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो 8 ओम से कितना करंट निकलेगा? 0। बोलो करंट कितना निकलेगा? 0। करंट थ्रू 8 ओम कितना निकलेगा? 0 एम्पियर। क्यों? क्योंकि इसमें करंट जाएगा ही नहीं। अब सर जी इससे कितना निकलेगा? इससे तो जब ये बचा ही नहीं तो सिर्फ B कितना बचा? B है 12, R कितना बचा? 4 ही तो बचा। तो अब मुझे बताओ सर इससे करंट कितना निकलेगा? तो I = 12/4, 4 तियां 12, I कितना आया? 3 एम्पियर। यानी कि सर 4 ओम से, देखो 4 ओम से निकलेगा 3 एम्पियर और इससे कितना निकलेगा? 0 एम्पियर। ठीक है, ये हो। सर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें कहा गया है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टू एमीटर। एक एमीटर ये है, एक एमीटर ये है। इन एमीटर से कितना करंट फ्लो होगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर करंट तो इससे फ्लो होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहां से निकला, तो एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा। मुझे बताओ क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं। क्यों फ्लो नहीं होगा? क्योंकि रिवर्स वाइज है। क्या है? रिवर्स वाइज है। रिवर्स वाइज है यानी कि यहां करंट जाएगा ही नहीं। यहां करंट नहीं जाएगा तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं सर इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा कितना हो रहा होगा? 0। यानी कि A1 से जो करंट होगा वो 0 एम्पियर होगा। 0 एम्पियर होगा। अब सिर्फ कौन सा बचा सर? ये वाला बचा। मुझे बताओ अगर ये वाला बचा, क्या इसमें यहां पर कितना फ्लो हो रहा होगा? तो इसमें कोई कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ बैटरी कितनी बची? 5। बैटरी कितनी बची? 5। और R कितना है सर? R कितना है? 20। ठीक है, I = B/R। B/R। अरे यही तो आया सर जी, B/R। अगर मैं 2 से काटूंगा तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 0.2, 2 दूनी 4 और कितना बचा? अरे इसे 2 से, सॉरी रुको, ऐसे काटो। 0.25 आएगा। 0.25, हाँ ठीक, 0.25 एम्पियर। इतना ही तो करंट फ्लो होगा इससे। वो भी किससे होगा? ये A2 से। किससे होगा? और A1 से 0 और A2 से 0.25 एम्पियर करंट फ्लो होगा। सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत रहती है, छोटे क्वेश्चंस होते हैं और बस कोई दिमाग लगाना ज़्यादा बात होती नहीं है। ठीक है।